कितनी लड़कियां इसमें खुशी से आती हैं, कितनी मजबूरी से आती हैं? कोई बिल्कुल खुशी से नहीं। ये बहुत बड़ा एक मिथक है कि लोग कहते हैं कि खुशी से आती है। बिल्कुल नहीं, खुशी से आती हैं वो कि जो रात रात भर के 10 से लेकर 1 लाख तक लेती हैं, जो पोल्स पे खड़ी हैं, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जो कॉलिंग पे जाती हैं, वो हैं जो लग्जरी जुटाने के लिए जाती हैं। कुछ लड़कियां तो मैम ऐसी भी हैं जो मतलब बाहर से आती हैं और अपने लग्जरी को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा। कोठे पे बिल्कुल नहीं, कोठे पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन उस गंदगी में जाएगा? कौन जाएगा कि जहाँ खड़े होने को जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, बास से महक रहा है पूरा कमरा, और इतनी मतलब उन बजबजाती गलियों में को निकल के कौन जाना चाहेगा जहाँ इस कदर गंदगी है कि शायद आप 2 मिनट ना ठहर सकें। मैं अगर अपना बैकफुट पे जाती हूँ तो मैं लगती हूँ कि मैं कैसे रुकी रही, कौन सी वो ताकत थी जो रोक के रख के रह गई, वरना वहाँ आसानी से कोई नहीं जाता, उन जीने पे नहीं कोई चढ़ना चाहता। जिस दिन आपने वहाँ पैर रखा था उस दिन आपको कैसा अनुभव हो रहा था? तब तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, तब तो ये सोच के किसी को ढूंढना था, तो बस वो एक दिमाग में एक जुनून था कि वो मिल जाए किसी तरह, उससे माफ़ी मांग ले और हो जाए ख़त्म। ये कोई सोच ही नहीं थी कि कोई, ना मैं एनजीओ जानती थी क्या होता है, ना मैं सामाजिक संस्थाएं जानती थी। हाँ, सोशल वर्कर के नाम पे जानती थी कि राजा राम मोहन राय जो उनको पढ़ाए गए, या और दूसरी तरह के इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर को मैं पढ़ती थी, तो मैं इनको सोशल एक्टिविस्ट टाइप का मानती थी कि ये जो समाज में उद्धार की बात करें, बाल विवाह रोकने की, विधवा विवाह करने की बात करें, तो सती प्रथा रोकने की, वो सोशल वर्कर हैं। और मेरा इस शहर का पहला एनजीओ है, तो इससे पहले कोई और होता तो शायद मैं समझती भी कि एनजीओ ये होते हैं। मुझे एनजीओ भी नहीं मालूम था, सच बात तो ये है। और बताइए, आज एनजीओ कितने साल हो गए? 32 हो गया, इस 32 17 साल। तारीख को 32 साल हो जाएंगे। जब आप गई वहां पर तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर से झकझोर के रख दी हो? एक हज़ारों। पहली बात तो यही कि हमको कितनी गालियां दी गई, कितना हमें ये कहा गया कि एक दिन तुझे भी यहीं बैठाना है। मेरी 28 साल की उम्र थी और यहीं बैठोगी, और कुछ ये भी कहती रोक के, बेटा क्यों आती है, तू भले घर की लड़की दिख रही है, बड़े घर की बहू दिख रही है, ये वहाँ के लोग होते थे? क्यों आती है यहाँ। मैं उनको ये तो नहीं बता सकती थी मैं किसी को ढूंढने आती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं कहूँगी बच्चे घूमते रहते हैं, इनको पढ़ाने आती हूँ, ये पढ़ लें थोड़ा सा। बोले हम पढ़ेंगे कोई भी। एक महिला थी, वो कहती थी कि नहीं रहेंगी, तो इन्हें मत बदलने की कोशिश कर। जब किसी के मुंह पे एक बार चूना लग जाता है तो वो कभी नहीं बदलती। वो स्पष्ट कहती थी कि किसी घर की जीनत नहीं बन सकती। बस वो एक जुनून होता चला गया, क्यों नहीं बन सकती, क्या ऐसा है, इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या खुद से खड़ी हो गई कि आ जाओ और मेरे पास आ जाओ इस तरह से। इन्हें तो समाज धकेल कर यहाँ तक लाया, और आप ही के भाई, पिता, बेटे वही तो जाते हैं इस समाज की, उनका कौन है, तो कोई नहीं है वहाँ जाने वाला, वही जाते हैं। आप उन्हें रोकिए। और कहीं ये प्रयास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं जो कॉलेजेस में जाती हूँ वहाँ बहुत काउंसलिंग के दौरान मैं बार बार कहती हूँ कि आप ये क्यों कहते हैं कि बेटियों को समझाओ, भाई बेटियों को समझाओ, बेटियों, अरे बेटों को भी तो समझाओ। अपराध करने वाला कौन है? किसी के साथ रेप होता है तो कौन करता है? बेटा है ना, पुरुष है ना, उसको समझाइए बचपन से, ये बेटा बहन है। अभी तो ये बात कह, देखिए मैं क्या कहूँ कैमरे पे, मैं मुझे कहना चाहिए नहीं मतलब अगर हम ये कहें, मैं थोड़ा सा एतराज़ करती हूँ कुछ चीज़ों से, वो शायद आपको भी बुरी लगेंगी, कि जैसे मुझे आंटी कहलाना पसंद नहीं। आप मुझे माँ कह सकते हो, ताई जी, चाची जी, मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर आंटी नहीं। अनजान को भी मैं तुरंत कहती हूँ, भैया तुम मुझे नहीं जानते ना, मैं इंस्टा पे हैं लोग या इस तरह के हैं, बेटा माँ तो कह सकते हो, हमारी फोटो में हमारी उम्र भी दिख रही होगी, आंटी मत। क्योंकि आंटी हमको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। आंटी से हमको लगता ही नहीं कि हम किसी, कोई भी राह चलती, आंटी जरा हटना, तो फिर कैसी रेस्पेक्ट होगी? हाँ, सही बात है ना। और ये अंग्रेजों का कहना है कि भाई वो तो पता ही नहीं हमें कि मामी है कि बुआ है कि चाची है कि ताई है, सब आंटी है। रिश्ते जो खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये सारा अपराध बढ़ रहा है। अब कोई रिश्तों की लिहाज नहीं है किसी को, और आप वहां जा रहे हैं जब किस माँ को पता नहीं होता कि मेरा बेटा, मेरा छोटा सा शहर है, मैं तो अपने शहर की बात करती हूँ, मेरा छोटा सा शहर है, अगर वहां कोई जाएगा तो नीचे वाला दुकानदार को पता है कि किसका बच्चा जा रहा है या किसके घर का आदमी जा रहा है, पता चल ही जाता है। वो पता चल जाता है। तो गाय भगाए आदमी दबी जबान से, ढकी जबान से कहेगा भी अरे एक दिन तो वहां भी घूम रहा था, भाई जाती है वो बात। तो क्यों नहीं रोकते आप अपने बच्चों को? आप उन्हें बुरी औरतें कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं हाँ, कि उनके लिए आप मर्जी से गलत कर शब्द रही हैं। निकाल रहे और हैं। क्या 250-300 रुपए में कौन औरत है जो अपनी अस्मिता का सौदा करेगी, जो अपनी इज्जत का सौदा करेगी? कौन है वो औरत? कोई नहीं है। भीख मांग के टाइम गुजार लेगी, घर में चौका बर्तन करके गुजार लेगी, लेकिन अब इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगी।